हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और इसको बहुत कम लोग को पढ़ाया जाता है, स्पेशली उन लोग को पढ़ाया जाता है जो लोग फायर इंडस्ट्री में काम करते हैं या फायर एंड सेफ्टी इंडस्ट्री में काम करते हैं या कंबंशन का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसा वर्किंग स्टेशन या वर्किंग साइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कंबस्टेबल सब्सटेंस या जलने वाला कोई धातु या पदार्थ हो। तो उस साइट में ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में इंटीग्रल यानी कि भरपूर जानकारी दी जाती है लोग को। तो जानेंगे इस वीडियो में कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को जानने के लिए हमें कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म को समझना होगा, लाइक कंबंशन, ऑक्सीजन, फ्यूल, इग्निशन सोर्स और भी दो चार पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंबंशन क्या होता है। वीडियो को पूरा देखना, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है। और स्पेशली जो डिप्लोमा इन सेफ्टी इंडस्ट्री कर रहे हैं डिप्लोमा से, उनके लिए तो ये काफ़ी कॉमन टर्म है। ये फायर इंडस्ट्री में तो पढ़ाया जाता है, तो आप इसको समझें, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ कंबंशन। बहुत ही बेसिक टर्म है कंबंशन और ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत जगह देखने को भी मिलता है। तो होप कि अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। कंबंशन एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे कोई सब्सटेंस जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन की मदद से सब्सटेंस जलता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डैट मीन्स हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है और इसको समझा जाए कि कंबंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आग लगना या कोई सब्सटेंस का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है, और हीट लाइट आर प्रोड्यूस। तो सबसे बेहतर एग्जांपल कंबंशन का है कि हमारे घर का खाना बनना, जैसे कि हम गैस या गैस में देखते हैं कि खाना बन रहा है तो वहाँ कंबंशन प्रोसेस हो रहा है। डैट मीन्स जो एलपीजी गैस है वो तो जल ही रहा है, तो डैट इज़ अ फ्यूल। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से जल रहा है, तो हवा में हमारा ऑक्सीजन है, तो डैट इज़ ए ऑक्सीजन। और इग्निशन सोर्स मीन्स योर लाइटर। आपने जब लाइटर को हिट करा तो उसमें से स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, एक हल्की सी चिंगारी से आग लग गया, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे कंबंशन, यानी कि अब जल रहा है, ठीक है। तो साइंस के टर्म में इस ट्रायंगल को कहते हैं फायर ट्रायंगल। तो फायर ट्रायंगल ये काफ़ी ओल्ड टर्म रहा है, अभी नया साइंस ने थोड़ा डेवलपमेंट करा है और उन्होंने एक नया ट्रायंगल तैयार किया है जिसको कहते हैं फायर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, जिसमें बस सब कुछ सेम ही है, फायर ट्रायंगल जैसा ही है, बट एक सोर्स आ गया है केमिकल चेन रिएक्शन, यानी कि बिना रुके रिएक्शन होते रहना। तो कंबंशन के प्रोसेस के लिए ये भी ज़रूरी है कि बिना बाधक से आग जलता रहे, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई एक कंप्लीट कंबंशन है। तो उम्मीद करते हैं आपको कंबंशन समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा होगा माय फ्रेंड्स, हर चीज़ का जलने का प्रोसेस अलग अलग होता है। लाइक पेपर तुरंत जल जाता है, पेट्रोल वेरी फास्ट, एकदम हल्की सी चिंगारी में आग लगता है, एलपीजी गैस। और वही कोयला को देखेंगे तो काफ़ी उसको हीट देना पड़ता है पहले, उसके बाद हमें उसमें हवा यानी कि एयर ब्लो करना होता है फास्ट, फिर वो धीरे धीरे आग उसमें बढ़ता है। लकड़ी का कोयला हो गया, चारकोल, या कोई कपड़ा या कोई भी मटेरियल जो जल्दी आग पकड़े। तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग बर्निंग पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फायर पॉइंट, ठीक है। फायर पॉइंट वो पॉइंट है जब कोई सब्सटेंस कंप्लीट जलने लगता है आग देके, फ्लेम देके, फ्लो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं उसका फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में एक चिंगारी से आग लगना शुरू हो जाए, मतलब वो एक लोएस्ट टेम्परेचर पे आग लगना लग जाए, तो उसको कहते हैं हम उसका फ्लैश पॉइंट। तो ये दोनों टर्म समझ में आ गया। अब हम जानेंगे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल को देखेंगे। मेरे सामने कुछ मटेरियल है, फ्यूल है, लाइक गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल एंड कैरोसिन। तो हम देख सकते हैं इसका फ्लैश पॉइंट काफ़ी लो है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फ्लैश पॉइंट पेट्रोल का है, यानी कि इतना कम चिंगारी का तापमान हो आग का, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें ये आग लग जाएगा। और इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 280 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम जानेंगे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में।
कि एक्चुअली क्या होता है, तो हम इससे पहले डायग्राम देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है। सपोज़ ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को समझने के लिए डायग्राम को बहुत ज़रूरी था बनाना, इसलिए मैंने बनाया। सपोज़ आप किसी अपार्टमेंट में हैं, वहाँ 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट यानी कि एक रूम ये है, और एक रूम में गैसोलीन यानी कि आपका पेट्रोल है, और यहाँ पर एक लोहे का दीवार है। सपोज़ इस 2 रूम को डिवाइड कर रहा है। अगर हमारा बगल वाला रूम में आग लगा है और काफ़ी फायर लोड है, डैट मीन्स आग बहुत ज़्यादा है, काफ़ी आग की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि रूम पूरा जल रहा है, पर फायर का जो फ्लेम है यानी कि आग का लौ इस रूम तक नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर दीवार है लोहे का, पर यहाँ से हीट तो ट्रांसफ़र हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ से यहाँ तक हीट तो ट्रांसफ़र हो रहा है ना। कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है। हवा की मदद से भी हीट आ रहा है, और यहाँ का लोहे का दीवार है वो भी इसको ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर सपोज दैट यहाँ पर कोई कंक्रीट का दीवार है तो भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर इस रूम में आ रहा है, और इस रूम का तापमान इस हीट के ट्रांसफ़र होने से बढ़ते 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 अगर 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, अगर आई एम रिपीटिंग कि अगर इस रूम का तापमान बढ़ते बढ़ते इस रूम तक आया और यहाँ का तापमान 280 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया बिना आग इसमें आए, तो मैंने बताया है कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर गैसोलीन का 280 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस पेट्रोल में बिना फ्लेम दिए हुए आग लग जाएगा। डैट मीन्स कि बिना फ्लेम दिए हुए इस सब्सटेंस में आग लग जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। यानी किसी भी सब्सटेंस का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स अगर हम उसको हीट दे देंगे उसके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के रेंज तक, तो बिना फ्लेम का, बिना इग्निशन सोर्स का भी उसमें आग लग सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 210 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे जेट फ्यूल का है 210 डिग्री सेंटीग्रेड, और केरोसिन का है 220 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कभी आपने देखा होगा कि आप कागज़ को आग के एकदम ऊपर रखते हो या लालटेन के ऊपर रखते हो, फ्लेम तो वहाँ तक नहीं पहुँचता है, पर हीट की वजह से आग लग जाता है। वैसे आप देख सकते हो जब आप आयरन करते हो, अगर उस पर कपड़ा रख देते हो तो वहाँ भी कपड़ा जल जाता है। तो वहाँ क्या हो रहा है, उसके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक हीट पहुँच जाता है और इसलिए उसमें आग लग जाता है। वैसे कार्टून हो गया या कॉटन क्लॉथ या कोई भी मटेरियल या चारकोल एटसेट्रा जो भी हो, हर सब्सटेंस का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। फायर एंड सेफ्टी इंडस्ट्री या सेफ्टी इंडस्ट्री से कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करना। और ये सब सारे टर्म सेफ्टी इंडस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। जो लोग स्टूडेंट डिप्लोमा के हैं या क्लास 6 और 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, ICSE या CBSE बोर्ड से भी हैं, तो उनको भी कंबंशन प्रोसेस में ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, फ्लश पॉइंट वगैरह सब पढ़ाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट साइंस, रिगार्डिंग साइंस, एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विल फ्लश आउट फ्रॉम सेफ्टी इंडस्ट्री। सो आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हैव अ नाइस डे।